नाम फातिमा अली है और एथनिक क्राफ्ट्स के नाम से मेरा कारोबार है, जिसमें मैं हाथ से बनी हुई कढ़ाई के कपड़े होते हैं मेरे पास, जिनमें शलवार कमीज़ हैं, दुपट्टे हैं, स्टोल्स हैं, सर्दियों में चादरें हैं फुल काम की कढ़ाई वाली। उसके अलावा मैं बेड लिनन में भी करती हूँ, वो भी सारा हाथ से बना हुआ काम है। उसमें रली है, बेड स्प्रेड्स हैं, फिर हमारे पास फ्लोर कुशन्स हैं, टेबल से रिलेटेड हमने सारी एक्सेसरीज़ रखी हुई हैं, जिसमें टेबल नैपकिन्स हैं, टेबल रनर्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। मेरा काम इसलिए मुनफरद है क्योंकि ये सारा हाथ का बना हुआ है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हम इसको इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये एक अंडर वन रूफ़ हमें हर चीज़ मिल रही है। मतलब आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ता मुख्तलिफ़ कढ़ाइयों के लिए। किसी को सिंधी चाहिए, किसी को बलोची कढ़ाई चाहिए, किसी को बहावलपुर की चाहिए। तो हम अंडर वन रूफ़ हर चीज़ जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये काम तो मैंने वैसे बहुत थोड़े सरमाए से शुरू किया, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का विज़िट करना शुरू किया तो मुझे बहुत सी ऐसी ख़वातीन मिली जो बहुत मेहनत से और हुनरमंदी के साथ काम कर रही थी। उनकी हाथ की बनी हुई कढ़ाइयाँ देखी तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं डिज़ाइनिंग तो पहले कर रही थी कपड़ों की, तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना इनके लिए भी काम किया जाए। फिर उनसे मैंने सबसे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, उनका काम लेकर आई मार्केट में, उनका काम लोगों ने पसंद किया। उस काम को फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाना शुरू किया। उनको पहले इस चीज़ की समझ नहीं थी कि डिज़ाइन किस तरह से करना है, हमने कौन सा फैब्रिक लेना है, किस तरह से अपने काम को लेके चलना है। तो इसमें थोड़ा मैंने उनको हेल्प आउट किया कि ताकि उनका काम बढ़ेगा तो मेरे साथ साथ उनको भी फ़ायदा होगा। इस आइडिया पे मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रही हूँ। पहले मैंने कपड़े इधर ही लोकल मार्केट से लेके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में बाहर भेजा करती थी, लेकिन जब मैंने ये हाथ की बनी हुई कढ़ाइयाँ देखी और इन औरतों का मेरे जहन में ख़्याल आया कि इनके लिए भी मुनाफा बख्श काम होना चाहिए, तो फिर इस काम को तकरीबन 1 साल हो गया है कि जब इन सब लोगों से मेरा राब्ता है और इनसे काम करवाती हूँ मैं, और फिर मार्केट में उसको हम अपने हिसाब से, अपने कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। रली एक टिपिकल पैटर्न के साथ चलती है, उसमें मल्टी कलर्स होते हैं, मोस्टली ब्राइट कलर्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी कोशिश ये है कि अपने डिज़ाइंस देके कस्टमाइज़ करूं कि जैसे भी मेरे कस्टमर के कमरे की, डाइनिंग रूम की, ड्राइंग रूम की थीम है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उस रली के डिज़ाइन को, उसके कलर कॉम्बिनेशंस को लेके चलूँ। आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में इंशाल्लाह कोशिश यही है कि बाहर के ममालिक में ख़ासकर रली के काम को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये ऐसा हमारा सकाफ़ती विरसा है कि बाहर के ममालिक में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा होगी। मेरा कारोबार दूसरे लोगों के लिए इस हिसाब से बेनिफिशियल है कि जो वर्कमैन फोर्स है मेरी, जो वेंडर्स हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस देने वाले लोग हैं, उनको उनकी मेहनत का मुआवजा पूरा मिलता है। मिडल मैन का कॉन्सेप्ट मेरे कारोबार में नहीं है। मैं उनसे उन्हीं का बनाया हुआ काम लेती हूँ और उनको अच्छे मुआवजे पे उनका अच्छा मुआवजा देती हूँ कि उनको उनकी मेहनत रायगानी ज़्यादा देती मैं, कि मतलब उनकी मेहनत उनको पूरी तरह से मिलती है। मेरा ख्याल है कारोबारी मसाइल तो मर्दों और औरतों दोनों को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर के लेवल पर देखें, प्राइवेट सेक्टर में देखें, तो औरत को काफ़ी इज्जत दी जाती है। उसके लिए स्पेशल उसको प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है, उसके कामों में उसको आसानी दी जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई मुश्किलात हैं। ज़ाहिर है मुश्किलात तो जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें आपको मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है, और मेरे वेंडर्स मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने आज तक कभी मुझे मुश्किल का सामना, मतलब मुश्किल नहीं दी, हमेशा मेरे साथ कोऑपरेट किया है, और जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं हम सब एक दूसरे के ऊपर पूरा उतरते हैं।
خواتین کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں، لیکن اہم چیز جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی ہے. خواتین چاہتی ہیں کہ وہ کاروبار کریں اور شروع بھی کر لیتی ہیں، لیکن ایجوکیشن کی اور ان کو صحیح سے نالج نہ ہونے کی بنیاد پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیچاری جو ہیں بیٹھ جاتی ہیں، سب کچھ سرنڈر کر کے اور گیو اپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو مواقع ان کے پاس ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور اس چیز کی تربیت پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. ضرور آئیں، بہت اچھا ہے. اپنے ہاتھ کا کام ہو یا کوئی بھی ہنر ہے آپ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی ہنر سے لازمی نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہنر کو نکھاریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی اہم چیز ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہوگی کہ اگر ہم خواتین باہر نکلیں گی، ہم 50% اپنی آبادی کا حصہ ہیں، تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی میں بھی پیش رہیں گی.